Hello everyone, good morning. Today we will start question number 4. Construct the following angles and verify by measuring them by a protractor. फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी एंगल्स गिवन है उसको आपको कंस्ट्रक्ट बनाना ही बाय यूजिंग प्रोटेक्टर डिवाइडर एंड बाद में उसको वेरीफाई करना है। प्रोटेक्टर से आप उसको मेजर कर सकते हो और आपका आंसर यही आना चाहिए। तो आपको 75 बनाना है। फर्स्ट में 75 डिग्री। तो 75 डिग्री आपको कैसे मिलेगा फ्रेंड्स? पहले आप 60 डिग्री बना लो और उसके अंदर 15 डिग्री प्लस कर लोगे तो आपको 75 का एंगल मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ड्रॉ अ रे ओए, एक रे बना लेंगे। बना लिया, क्लियर। उसके बाद क्या करना है, विथ अ सुटेबल रेडियस, आपको जितनी रेडियस रखनी है उतनी रेडियस रख के आपको एक सेमी सर्कल बनाना है फ्रेंड्स। आपको जितनी कन्वीनियंट ही उतनी रेडियस रखो, छोटी या बड़ी आप ले सकते हो। बाद में वही रेडियस रख के कीपिंग द सेम रेडियस, यहाँ पे जो पॉइंट मिला आपको बी पॉइंट, उसको सेंटर लेना है विथ सेंटर बी एंड कीपिंग द रेडियस सेम, मार्क ए पॉइंट सी ऑन द प्रीवियस आर्क। आपने जो प्रीवियस सेमी सर्कल बनाया, जो प्रीवियस आर्क बनाई, उसके ऊपर आपको एक मार्क करना है और उस जो पॉइंट मिला उसको आपको सी नाम दे देना है। विथ सेंटर सी एंड द सेम रेडियस, यहाँ पे जितनी रेडियस रखी थी उतनी ही रेडियस रखनी है आपको। एंड द सेम रेडियस, मार्क अनदर पॉइंट डी ऑन द सेम आर्क। क्लियर। तो आगे के एग्जाम्पल के अंदर भी मैंने आपको समझा दिया था। ये जो सी पॉइंट है उससे आप अगर एंगल्स बनाओगी तो वो आपका मिलेगा 60 डिग्री। सी पॉइंट को आप ज्वाइन कर लोगे। आप रे ओसी बना रही हो, एक्चुअली मैं बना रही हूं। तो ये जो रे ओसी मिला मुझे 60 डिग्री मिलेगा और ये जो रे मिलेगा मुझे वो 120 डिग्री का मिलेगा। क्लियर। अब मुझे क्या करना है, 60 डिग्री एंड 120 डिग्री दोनों का बाइसेक्टर बनाना है। तो बाइसेक्टर बनाने के लिए दोनों का मेजरमेंट ले लिया मैंने। उसके बाद सी को सेंटर लेके अपवर्ड डायरेक्शन में आर्क लगा दी और डी को सेंटर लेके इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं डी। तो डी को सेंटर लेके मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में आर्क लगा दी और ये जो पॉइंट मिला आपको उसको पी नाम दे दो आप, या ई नाम भी दे सकती हो। तो आपको ये जो लाइन मिलेगी वो 90 डिग्री की मिलेगी फ्रेंड्स। कितना एंगल मिलेगा? 90 डिग्री। क्लियर। 60 डिग्री 90 डिग्री, ये दोनों के बिटवीन में डिफरेंस कितना है? 60 एंड 90 दोनों के बिटवीन में डिस्टेंस है 30 डिग्री का, डिफरेंस है 30 डिग्री। लेकिन आपको 60 में कितना प्लस करना है? ओनली 15 डिग्री प्लस करना है। तो क्या करना पड़ेगा, ये दोनों का बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा आपको वापिस। तो यहाँ पे आप वापिस सी को सेंटर ले लो। यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट को मैं सेंटर ले रही हूँ वो देखना। सी को सेंटर ले रही हूँ और ये पॉइंट को सेंटर ले रही हूँ। इतना भी मेजरमेंट रख सकते हो आप या इससे ज्यादा भी रख सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो। तो सी को सेंटर रख के मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में आर्क लगा दी और ये पॉइंट से भी अपवर्ड डायरेक्शन में आर्क लगा दी। तो मुझे ये जो क्यू पॉइंट मिला वो कितने एंगल पे मिलेगा फ्रेंड्स? सही बोल रही हो। कितने एंगल्स पे मिलेगा? 75। और ये प्रोटेक्टर के थ्रू आप चेक कर सकते हो। इतना डिस्टेंस कितना आ गया आपका? 60 डिग्री और सी से इतना क्यू पॉइंट तक कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। सही। तो 60 प्लस 15 तो आपका पूरा एंगल हो जाएगा 75 डिग्री। और स्टेप्स कैसे लिखने हैं तो मैं एक बार वापस यहाँ पे रिवाइज कर लेती हूँ। ड्रॉ अ रे ओए with O as a center and having a suitable radius, draw an arc which makes a ray OA at P. With center B and keeping the radius same, mark a point C on the previous
arc. With center C and the same radius, mark another point D on the arc of step 2. Draw a ray OP, the bisector of arc CD. आर्क जो CD था उसका बाइसेक्टर बनाया हमने, इसलिए मुझे जो यहाँ पे एंगल मिलेगा, एंगल POA इज इक्वल टू 90 डिग्री. क्लियर. उसके बाद ड्रो अ रे OQ, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल COP सच डेट एंगल COQ is equal to 15 degree. Therefore, angle BOQ is equal to 60 plus 15 is equal to 75 degree. Clear? क्वेश्चन नंबर 4, सेकंड नंबर, उसमें आपको बनाना है 105 डिग्री. तो फ्रेंड्स 105 डिग्री बनाने के लिए आपने आइडिया तो थोड़ी कुछ सोच ली होगी. हम 90 डिग्री बनाएंगे और उसके अंदर 15 डिग्री प्लस कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 105 डिग्री. तो सिमिलरली हमें क्या करना होगा, पहले एक रे बना लेना है. ड्रो अ रे OA. हर बार की तरह हम जैसे करते हैं वैसे ही बनाएंगे. ड्रो अ रे OA. उसके बाद क्या करना है, विथ सेंटर O and having a suitable radius, with center O and having a suitable radius, सेमी सर्कल बनाना है आपको. Draw an arc which meets OA at B. With center B and keeping the same radius, mark a point C on the arc, on the previous arc. C point मिल गया. उसके बाद with center C and keeping the same radius, mark another point D on the same arc. Clear? 90 डिग्री बनाने के लिए आपके पास 60 डिग्री आ गया और 120 डिग्री भी आ गया. अब क्या करना है, 60 डिग्री एंड 120 डिग्री, ये दोनों का आपको बाइसेक्टर बनाना होगा. तो ये दोनों का बाइसेक्टर बनाने के लिए ये आ गए पॉइंट्स, ये आ गए यहां से आर्क. क्लियर. सी को सेंटर लेके आर्क और डी को सेंटर लेके आर्क बना लिया मैंने. ओके. तो आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स 90 डिग्री. 90 डिग्री पे एक पॉइंट बना लेते हैं हम, P पॉइंट. अब आपको क्या करना है, 90 के अंदर 15 प्लस करना है. फ्रेंड्स ये रहा 90 डिग्री वाला पॉइंट और ये रहा 120 डिग्री वाला पॉइंट. तो ये दोनों के बिटवीन में 30 डिग्री का डिफरेंस है. तो हम क्या करेंगे, यहां से 15 डिग्री का बाइसेक्टर बना लेंगे. ये 30 डिग्री को हाफ पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और 90 प्लस 15 हो जाएगा हमारा 105. तो यहाँ पे जो POD एंगल है उसका बाइसेक्टर बना रही हूं मैं. P को सेंटर लेके अपवर्ड डायरेक्शन में, रेडियस PD के बराबर भी आप ले सकते हो या उससे कम ज्यादा कर सकते हो. P को सेंटर लेके अपवर्ड डायरेक्शन में और D को सेंटर लेके अपवर्ड डायरेक्शन में आंख लगा दी. और यहां से मैंने एक रे बना लिया, रे OQ. और ये जो रे OQ आ गया मेरे पास वो 105 डिग्री का हो जाएगा. क्यों फ्रेंड्स, ये 90 डिग्री और इतना हो गया 15 डिग्री. तो 90 प्लस 15 105. नेक्स्ट आपको थर्ड नंबर भी बनाना है फ्रेंड्स 135 डिग्री. तो 135 डिग्री यानी कि आपको दो तरीके से मिल सकते हैं. फर्स्ट जो इजी तरीका है वो आपको मैं सिखा देती हूँ कि 90 प्लस 45 आपको मिल जाएगा 135. तो वो भी बिल्कुल इजी है फ्रेंड्स. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक रे बना लेना है. तो यहाँ पे मैं बना लेती हूँ एक रे OA. क्लियर. सिमिलरली 90 डिग्री बनाने के लिए एक सेमी सर्कल बनाना पड़ेगा मुझे. कोई भी मेजरमेंट लेके, रेडियस आपको जो सुटेबल है वो सुटेबल रेडियस लेके आपको एक सेमी सर्कल बना लेना है.
वो आर्क ओ ए रे को जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है उसको बी नाम दे दो फ्रेंड्स। बी को सेंटर लेके वही आर्क के ऊपर एक पॉइंट मार्क करना है, सी पॉइंट। सी को सेंटर लेके रेडियस वही रखनी है और डी पॉइंट को मार्क करना ही, वो हो जाएगा आपका 120 डिग्री। अब क्या करना होगा, सी को सेंटर लेके अपर डायरेक्शन में, डी को सेंटर लेके अपर डायरेक्शन में, तो आपको 90 डिग्री मिल जाएगा। मिल गया 90 डिग्री? यस, मिल गया भाई। इजी है बिल्कुल, यस इजी है। अब क्या करना है, 90 में 45 प्लस करना है, इस साइड 90 और ये मैंने यहाँ पे बना लिया है फ्रेंड्स सेमी सर्कल, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। और स्ट्रेट लाइन हमेशा कितनी होती है भाई, 180 डिग्री होती है स्ट्रेट लाइन। तो ये 90, उसके अंदर आपको सिर्फ 45 प्लस करना है। 45 यानी 90 का बाइसेक्टर होगा, 90 का हाफ 45 हो गया, बाइसेक्टर यानी हाफ। तो मैं क्या करूंगी, इस पार्ट के अंदर ये 90 जो डिग्री है उसको हाफ पार्ट के अंदर डिवाइड कर लूंगी, इसका बाइसेक्टर बना लेती हूं मैं। तो इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ई पॉइंट, और ये जो पॉइंट आ गया मेरे पास पी पॉइंट। पी को सेंटर लेके रेडियस आपको सुटेबल जितनी रखनी है, पीई के बराबर या उससे कम ज्यादा कर सकते हो। पी को सेंटर लेके अपर डायरेक्शन में आग लगाई और ई को सेंटर लेके यहाँ पे, पी को सेंटर लेके अपर डायरेक्शन में, और दूसरा कौन सा सेंटर लिया, ई को सेंटर लिया और अपर डायरेक्शन में यहाँ पे आर्क लगा दी। तो मुझे यहाँ पे जो ओक्यू रे मिलेगा फ्रेंड्स, वो ओक्यू रे कितने डिग्री का होगा, यस 135 डिग्री। इतना 90 और इतना 45, तो दोनों मिला के हो जाएगा आपका 135। क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन इट्स साइड एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शंस। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर फ्रेंड्स आपको क्या बनाना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है। इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी जिसकी तीनों साइड सेम है। सपोज यहाँ पे मैं एज्यूम कर लेती हूँ, आप भी ले सकते हो, आपको जितने सुटेबल साइड्स है 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर जितनी लेनी आप ले सकते हो। मैं यहाँ पे 4 सेंटीमीटर साइड ले लेती हूँ। PQ को रेफरेंस पॉइंट ले लेती हूँ मैं। PQ इज अ रेफरेंस पॉइंट। ये एक ट्राइंगल की साइड है, रेफरेंस साइड है, और मैंने ले लिया यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। आप कोई भी ले सकते हो, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर। अब क्या करना है आपको फ्रेंड्स, कंस्ट्रक्ट करने के लिए ड्रॉ अ रे ओए। ओए कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, एक रे बनाना पड़ेगा आपको। तो बना लिया एक रे मैंने यहाँ पे। कंस्ट्रक्ट अ रे ओए। उसके बाद टेकिंग O as a center and radius equal to PQ। रेडियस कितनी लेनी है, PQ के बराबर रेडियस लेनी है। ले लिया PQ के बराबर रेडियस। टेकिंग O as a center and radius equal to PQ, draw an arc to cut OA at B। OA को कट करना है और वहां पे आपको B पॉइंट मिलेगा। सही फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पे क्या किया, टेकिंग ओ एज अ सेंटर और रेडियस कितनी ली फ्रेंड्स, PQ के बराबर। पूरा सेमी सर्कल भी बना सकते हो या हाफ भी बना सकते हो, आपको जितना सुटेबल है उतना बना सकते हो। आपने O को सेंटर लिया और PQ के बराबर रेडियस ली। क्लियर, टेकिंग O एज अ सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू PQ, ड्रॉ एन आर्क टू कट OE एट B such that OB is equal to PQ। Taking B as a center and radius is equal to OB। OB के बराबर रेडियस ली। ड्रॉ इन आर्क टू इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क, जो आपने प्रीवियस आर्क बनाई उसके ऊपर इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क एट C। आपको एक C पॉइंट मिलेगा। उसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ज्वाइन OC एंड OB। C पॉइंट को O से ज्वाइन कर लो और C पॉइंट को B से ज्वाइन कर लो। तो आपका यहाँ पे जो ट्राइंगल COB
ट्राइंगल COB प्रोड्यूस होगा इज द रिक्वायर्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब उसको मेजर करोगी तो आपको 4 सेंटीमीटर की साइड मिलेगी। क्लियर? तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 11.1 क्लियर हो रही है। होप्स स्टूडेंट्स आपको ये सारे सम समझ में आ गए होंगे।